हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस बताने वाला हूं, ताकि अगले हफ्ते के लिए आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता हो आपको, और आप अच्छी तरह से उसमें ट्रेड अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो एंजल वन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम निफ्टी का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके से लेवल्स आज में बने हैं, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कैंडल बनी है। तो निफ्टी के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका चार्ट जो है वो ओपन हो जाता है इस तरीके से, और आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे डेली चार्ट एनालिसिस, क्योंकि डेली कैंडल स्टिक कहाँ पे बनी है, सपोर्ट कहाँ पे लिया है, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो डेली कैंडल स्टिक पे हमने शिफ्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी में, यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये जो है ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी फ़िलहाल। जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी काफ़ी यहाँ पे डाउन चल रहा है। डाउन ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब आज की जो कैंडल बनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था, यहाँ से एक पुल बैक आया और पुल बैक के बाद फिर यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो हमें देखने के लिए मिली है। अब जो लेवल्स है मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से लेवल्स निफ्टी में निकल के आए हैं। ये प्रीवियस जो था वो लो था, उसी के आसपास निफ्टी यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे एक हम बॉक्स बना लेंगे ताकि हमें आसानी से पता चले कि कौन से लेवल पे जो है निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। अब प्रीवियस जो सपोर्ट है वो यहाँ पे भी सपोर्ट का काम कर रहा है। इधर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है, जैसे प्रीवियस 2 बार हो चुका है। तो आज की जो कैंडल बनी है वो काफ़ी यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी है, और जो पुल बैक यहाँ पे आया था छोटा सा, उसके पीछे भी रीज़न है कि वहाँ तक ही क्यों पुल बैक आया। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक और लेवल जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सपोर्ट लिया था उसके बाद यहीं पे फिर से पुल बैक आया, और अगर आप देखोगे ध्यान से तो कल की जो कैंडल थी वो कल की जो कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाली कैंडल 23 मार्च की, ये एक कैंडल जो है वो एक बेरिश कैंडल बनी है, जिसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल के पास एक शूटिंग स्टार कैंडल, और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी वाली बेरिश कैंडल, ये जताती है कि मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड है, जैसे कि आपको पहले से ही पता है। लेकिन सपोर्ट जो है मार्केट का वो 16,780 से लेके 16,870 के बीच में, ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है वहाँ तक हमें नज़र आ रहा है। फिलहाल तो सपोर्ट लेवल कहेंगे तो मेजर सपोर्ट लेवल 16,700 का ही मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि 17,000 का लेवल आज तोड़ दिया है। 17,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, वो आज निफ्टी ने ब्रेक किया और उसके नीचे आज क्लोजिंग आई है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो मार्केट 16,780 तक नीचे आ सकता है अगर ये लेवल ब्रेक हो जाती है। तो अगर सपोर्ट कहाँ पे होगा तो हम यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा 16,450 के आसपास। तो आपको नेक्स्ट वीक के लिए यही ध्यान रखना है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो और थोड़ी सी बेरिश मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने के लिए मिल सकती है। सेम हम बैंक निफ्टी के ऊपर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लेते हैं। और अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो आप 15 मिनट या आधे घंटे के 1 घंटे के चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर 15 मिनट का हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो लेवल है जो हमने रेजिस्टेंस लेवल बताई थी, जो डेली चार्ट के ऊपर ड्रॉ की थी, उसी के आसपास यहाँ पे कल भी इंट्राडे में और आज भी इंट्राडे में रेजिस्टेंस फेस हुआ है, और वहाँ से मार्केट नीचे आया है। और ये नीचे की लेवल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है। तो बेसिकली टेक्निकल अगर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर आपको अच्छे से एनालिसिस करना होता है, फिर आप इंट्राडे के जो लेवल्स होते हैं उसको मार्क करके रखते हैं। अब अगर आप मंडे के लिए ट्रेड ले रहे हो तो सबसे पहले आपको जो लेवल मार्क करनी है, रेजिस्टेंस की लेवल, जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बता रहा हूँ ये कि ये जो इंट्राडे की लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया और रेजिस्टेंस फेस किया और फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो इंट्राडे के लिए ये एक लेवल हो गई। ऑफ कोर्स इंट्राडे का प्रीवियस डे हाई और लो भी एक इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी आपको मार्क करके रखना है ताकि आपको मंडे के दिन अगर ट्रेड लेना हो तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ट्रेड आपका बन सके। और नीचे ये जो 16,700 से लेके 16,800 की जो लेवल मैंने बताई है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है तो एक छोटा सा पुल बैक फिर से आ सकता है। अगर ये लेवल बड़ी लेवल ब्रेक होती है तो और भी गिरावट निफ्टी में हमें देखने के लिए मिल सकती है। ऑप्शन चेन के ऊपर नज़र डालते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी ट्रेडर ओपन किया है। निफ्टी की आज की क्लोजिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जो एक्सपेक्टेड रेंज अगले हफ्ते के लिए इस पर्टिकुलर ऑप्शन डेटा से निकल के आ रही है वो है 16,800 से लेके
18,000 तक। जो हमने टेक्निकल लेवल्स ड्रॉ किया था 16,800 का, वही यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड रेंज एज अ ऑप्शन डेटा भी हमें दिखा रहा है। एक्सपायरी लेवल हमने सेलेक्ट की है, थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे OI डाटा हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने कहा 17,000 पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है, 1,68,832 OI यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आज ही यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस ऐड हुई है, मतलब कॉल राइटिंग की पोजीशन आज 17,000 के स्ट्राइक पर ऊपर बहुत ज़्यादा ऐड होती हुई हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर देखोगे तो 17,100 के ऊपर 2 लाख का OI है और 17,200 के ऊपर 1,74,000 का OI दिखाई दे रहा है। सबसे पहला रेजिस्टेंस 17,000 का होगा, फिर 17,100 और फिर 17,200। मार्केट 17,000 टच करने की कोशिश कर सकता है, 17,100 या 17,000 को, लेकिन क्रॉस करेगा कि नहीं अब तो आने वाले दिन ही बता देंगे। सपोर्ट की अगर बात करें तो सबसे बड़ा सपोर्ट 16,800 जो कि हमारी रेंज है वो बता रहा है। OI डेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और उसके बाद अगर OI डेटा कहाँ पे है तो वो 16,700 पे भी है वो, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। और 16,500 पे एकदम से 1,21,000 का OI डाटा दिखाई दे रहा है। तो पुट में जो OI है वो हमें बताता है कि सपोर्ट कहाँ है, और कॉल में जो OI सबसे ज़्यादा है वो हमें बताता है कि रेजिस्टेंस कहाँ है। सेम हम बैंक निफ्टी के ऊपर भी देखते हैं ताकि आपको भी अंदाज़ा आ जाए कि बैंक निफ्टी में भी क्या चल रहा है। तो फिलहाल पहले तो हम यहाँ पे निफ्टी का ये क्लोज करेंगे और एंजल वन पे फिर आएंगे और बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे। बैंक निफ्टी सबसे पहले डेली कैंडल स्टिक सिलेक्ट करेंगे और डेली कैंडल स्टिक के ऊपर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में तो सेम सिचुएशन, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन चल रही है। ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। और सपोर्ट की अगर बात करें तो प्रीवियस सपोर्ट तो ब्रेक हो गया, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम देखेंगे तो ये प्रीवियस सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या था, सपोर्ट लिया था और यहाँ से एक पुल बैक आया था, फिर नीचे आया, फिर उसी एरिया में सपोर्ट लिया, फिर एक पुल बैक आया और ट्रेंड लाइन का जो है यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई देने लग गया। रेजिस्टेंस लेके फिर बैंक निफ्टी ने ये सपोर्ट ब्रेक किया, लेकिन समहाउ फिर से एक छोटा सा पुल बैक आया और फिर आज जो है बैंक निफ्टी उसी सपोर्ट लेवल के आसपास बंद हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट लेवल है वो अभी इतने कॉन्फिडेंस से ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि उसके आसपास ही जो है वो बंद हुआ है, आज का क्लोजिंग हुआ है। लेकिन ये जो नया वाला लो यहाँ पे बना है, स्विंग लो यहाँ पे बना है, इसको भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी लेवल एक मार्क कर देते हैं और ये अगर हम लेवल मार्क करते हैं तो प्रीवियस हिस्ट्री में क्या हुआ था वो पता चलेगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन का सपोर्ट हुआ था, अगर हम उसके पीछे जाए तो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था, सपोर्ट नहीं लिया था। तो ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो आगे जाके सपोर्ट का लेवल हमारे लिए बना है। तो 38,000 अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो 38,600 के आसपास हमें एक मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और उससे पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे 38,984 जो कि सिर्फ 9 पॉइंट से ब्रेक होने से आज बचा है, तो वो एक लेवल है जो कि इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे 38,600 तक मार्केट आ सकता है, बैंक निफ्टी आ सकता है, ऐसा टेक्निकल से तो फिलहाल यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर उसके बाद उसके बाद अगर देखोगे तो ये एक छोटा सा लेवल है 37,900 का, और फिर ये एक स्विंग लो का लेवल है जहाँ पे एक स्विंग लो बना था और वहाँ से एक अच्छा पुल बैक, अच्छा एक रैली हमें देखने के लिए मिला था। वो लेवल था 37,400 के आसपास। तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो आपके सामने मैंने मार्क कर दिए है। सबसे पहले तो ये लेवल है, उसके बाद ये, और ये दो उसके बाद वाले लेवल है। तो बैंक निफ्टी में 2-3 सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निफ्टी में एक ही मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर 16,800 ब्रेक होता है तो 16,500 तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है अगले हफ्ते या आने वाले कुछ दिनों में। हम सिर्फ अगले हफ्ते के लिए अगर सोच रहे हैं तो आपको ये अभी फ़िलहाल जो रिसेंट सपोर्ट है 39,400 के आसपास का, 384 टू बी स्पेसिफिक, वो ध्यान में रखना होगा। अगर आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 15 मिनट की कैंडल जो है उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गई है और 39,351 का यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल का लो दिखा रहा है। और अगर हम 15 मिनट की ही बात करें तो यहाँ पे और एक छोटा सा सपोर्ट हमें निकल के आता है, वो है 38,978 का, क्योंकि 2 बार यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था और प्रीवियसली अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना था और इस डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। तो इंट्राडे की अगर बात करें तो ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, तो ये जो बॉटम बने थे 2,
तो ये आगे जाके सपोर्ट का काम करेंगे। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो आज के दिन का जो हाई था 23 तारीख का, कल का हाई था, वो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई देगा। और रिसेंटली आज का अगर रेजिस्टेंस हम देखें तो ये वाला हमें रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखेगा। एग्जैक्टली लेवल मैं आपको बता देता हूँ मार्क करके कितना है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम लेंगे तो ये है एग्जैक्टली लेवल 39,770 के आसपास। और दूसरा अगर हम रेजिस्टेंस लेवल लिखें इंट्राडे का तो वो है 40,200 के आसपास। तो ये दो रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और उसके नीचे ये एक सपोर्ट लेवल है। तो ये इंट्राडे का सेटअप है कि अगर ये रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से क्रॉस करता है तो आगे फिर 40,000 क्रॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन सपोर्ट अगर अच्छी तरीके से यहाँ पे नीचे ब्रेक कर देता है तो 38,970 के आसपास भी मार्केट आ सकता है। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस। हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन भी देखते हैं कि क्या रेंज टेक्निकल से मैच खाते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया कि बैंक निफ्टी हमने सिलेक्ट कर दिया है, आज की क्लोजिंग हमने देख ली है और यहाँ पे आप देखते हैं एक्सपेक्टेड रेंज जो है वो 39,500 से लेके 40,000 तक की बताई है। नीचे जाएंगे थोड़ा डेटा देखेंगे, 39,500 में सबसे ज़्यादा OI है 1,13,000, उसके बाद जो डेटा है वो 40,000 का है। तो यहाँ पे 39,500 और 40,000 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और नीचे की साइड में अगर देखें तो हमें सबसे ज़्यादा OI जो 39,000 पे नज़र आ रहा है वो 85,000 का है। मतलब ये 39,000 सपोर्ट का काम कर सकता है। और यहाँ पे उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 38,500 का यहाँ पे हमें OI डेटा जो है वो नज़र आ रहा है। तो सपोर्ट का काम अगर करेंगे तो 38,500 39,000 ये एक सपोर्ट का काम करेंगे। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 39,500 और 40,000 ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। तो उस हिसाब से आपको जो है आपकी स्ट्रैटेजी बनानी है। जो भी आप स्ट्रैंगल करेंगे, स्ट्रैडल करेंगे, जो भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे तो वो इस हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। टेक्निकल के साथ साथ ऑप्शन चेन भी देखना बहुत ज़रूरी है। OI डेटा कहाँ पे ज़्यादा है, राइटिंग कहाँ पे हो रही है और पुट बाइंग और लॉन्ग पोजीशन कहाँ पे बन रही है, वो सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। वोलेटिलिटी बहुत रहेगी, US मार्केट के हाल के ऊपर डिपेंड रहेगा कि मंडे किस तरीके से ओपन होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है और उसके बाद ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। तो टेक्निकल्स को इग्नोर मत करना, ऑप्शन चेन को इग्नोर मत करना। आई होप आपको ये सारी जो जानकारी है वीकली एनालिसिस की वो आपको पता चल गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या टेक्निकल लेवल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखने हैं तो कमेंट में बता देना। हर वीक हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। किसी स्टॉक के बारे में अगर आपको वीडियो देखना है, एनालिसिस देखना है तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना, वो भी वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।